दोस्तों नमस्कार, मैं आनंद कुमार यादव आपके YouTube चैनल सक्सेसफुल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग मैथ में क्षेत्रमिति का आयतन वाला जो क्लास हम लोगों का चल रहा था आयतन वाला, उसमें हम लोग शंकु के बारे में और शंकु के बारे में हमने तो पहले ही पढ़ लिया था। शंकु से रिलेटेड जो क्वेश्चन आता है उसको हम लोग आज देखते हैं। जैसे आइए हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया है, एक शंकु की ऊंचाई 4 मीटर तथा उसका व्यास 6 मीटर है। शंकु की तिरछी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, मान लीजिए ये शंकु है, ठीक है, ये शंकु है। इसकी ये जो बीच वाली ऊंचाई होती है ना, ये कितना दिया है 4 मीटर, और व्यास पूरा कितना दिया है, व्यास 6 मीटर दिया है। अब एक तिरछी ऊंचाई पूछ रहा है, यानी यल पूछ रहा है। ठीक है, तो शंकु की तिरछी ऊंचाई का फार्मूला क्या होता है? शंकु की तिरछी ऊंचाई यही है ना। ये तो बीच में जो ऊंचाई होती है ये सीधी ऊंचाई, शंकु की नॉर्मल ऊंचाई है, लेकिन ये तिरछी ऊंचाई नॉर्मल ऊंचाई से थोड़ा ज्यादा होगी। तिरछी ऊंचाई यल बराबर होता है h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है, तो व्यास बराबर हम लोग का होता है 2 गुणे त्रिज्या। व्यास बराबर यही होता है ना, 2 गुणे त्रिज्या, तो त्रिज्या बराबर हो जाएगा व्यास बटा के 2। व्यास कितना है 6 है, बटा के 2। त्रिज्या कितना आ गई 3 मीटर। ठीक है, आर आ गया 3 मीटर। यह दिया ही है 4 मीटर, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं, यही होगा ना। लेकिन ये यहाँ पर स्क्वायर होता है, तो ठीक है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई का फार्मूला यही होता है। इसे लिख सकते हैं हम h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, अंडर रूट जब हम करेंगे तो यहाँ से स्क्वायर हट जाएगा। ठीक है, तो h का मान कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर, r का मान कितना है 3 है, 3 का स्क्वायर। इसे हम लोग करेंगे तो 4 चौका 16 हो जाएगा, 3 त्रिके 9, 16 9 कितना होता है 25 होगा। 25 अंडर रूट में यानी 5 मीटर। एक्चुअल में ऊंचाई कितनी है 4 मीटर, लेकिन जैसे सीधी ऊंचाई शंकु की 4 मीटर है, लेकिन जो तिरछी ऊंचाई है वो 5 मीटर है। ये आंसर होगा। बात समझ में आई कि नहीं? हम लोग फार्मूला याद कर लेते हैं। शंकु की तिरछी ऊंचाई, शंकु की तिरछी ऊंचाई यल इसे मानेंगे, तो यल बराबर कर सकते हैं h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये कर सकते हैं ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए हम लोग आते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया 8 मीटर ऊंचा तथा 12 मीटर व्यास के शंक्वाकार तंबू के निर्माण में कितनी चादर लगेगी। यानी एक शंक्वाकार तंबू बनाना है। ठीक है, इस शंक्वाकार तंबू बनाना है, तो ये पूछ रहा है कि इसके निर्माण में कितना चादर लगेगा। तो इसकी ऊंचाई कितना दिया है, अगर ऊंचाई की नॉर्मल ऊंचाई की बात करेगा तो यही होगा। ऊंचाई कितना है 8 मीटर है, इसका व्यास कितना है, व्यास है 12 मीटर। जब व्यास 12 मीटर है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या 6 हो जाएगी। 12/2 6 मीटर। त्रिज्या कितनी हो गई 6 मीटर। तो बोला है कि शंकु के निर्माण में कितनी चादर लगेगा। ठीक है, बोल रहा है कि शंकु के निर्माण में कितनी चादर लगेगा, यानी संपूर्ण शंकु का संपूर्ण पृष्ठ ये तो पता करना है ना। सब जैसे पूरा चादर कितनी लगेगी, यानी संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला क्या होता है, पाई आर यल। यानी यल को हमें निकालना होगा तिर्यक ऊंचाई, तो तिर्यक ऊंचाई यल बराबर हो जाएगा
एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यही होगा ना। एच का मान कितना दिया है 8 मीटर, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा। आर का मान व्यास 12 है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 6। ठीक है, तो इसे कर सकते हैं 64 6 6 36, 64 36 6 4 10, 36 9 10, 10 मीटर। तिर्यक ऊंचाई कितनी आ गई 10 मीटर। तो अब इसी में रख देंगे पाई गुणे त्रिज्या कितनी है 6 गुणे 10 मीटर। ठीक है, इसे कर सकते हैं 60 पाई मीटर स्क्वायर, या तो ये होगा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, या तो इसे कर सकते हैं हम लोग 60 गुणे पाई का मान रखेंगे 22/7। ठीक है, सुनना हो जाएगा 6 दूनी 12 को 2 हासिल है, 6 दूनी 12 13, 1320/7। अब 1320 में 7 से भाग करेंगे, 1320/7, 7 दूनी 7 एकम 7, 6 हो जाए, 6 बचा, 7 9 63, 7 8 56, 4 2 6, 6 बचा, 7 8 56, 4 बचा, दशमलव बढ़ाएंगे, 7 चौक 28, 7 बचे 35, 5 बचा, 0 उतरा, 7 7 49, यानी 188.57 मीटर स्क्वायर। या तो इसे सॉल्व करेंगे तो 188.57 मीटर स्क्वायर आ जाएगा, 188.57 मीटर स्क्वायर, या तो पाई में भी ही मान दिया रहेगा तो 60 पाई मीटर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए दिया है कि 7 मीटर त्रिज्या तथा 12 मीटर ऊंचाई वाले शंकु का आयतन कितना होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। शंकु के आयतन का फार्मूला क्या होता है पहले हम लोग देखेंगे। शंकु का आयतन, शंकु का आयतन कितना हो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है ना शंकु के आयतन का फार्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो हम लोग बस इसमें मान रख लेंगे 1/3 22/7 गुणे त्रिज्या कितना है 7 गुणे 7, ऊंचाई कितनी है 12 मीटर, 7 से 7 कैंसिल, 3 चौके 12, कितना हो जाएगा 22 गुणे 7 गुणे 4। ठीक है, 22 चौके 4 दूनी 8, 4 दूनी 88, 88 सते 7 8 56 को 6 80 5, 7 8 56, 57 58 59 60 61 मीटर क्यूब। ठीक है, मीटर क्यूब, ये आंसर हो जाएगा 616 मीटर क्यूब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात समझ में आएगी नहीं, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। इसमें शंकु का बस आयतन निकालना था, और शंकु का जो फार्मूला होता है आयतन का फार्मूला, बस उसी में हमने वैल्यू को पुट कर दिया और शंकु का आयतन प्राप्त हो गया। अब देखिए इसमें दिया है कि दो शंकुओं के ऊंचाई में 5 संबंधे 8 का अनुपात है। यदि उनके व्यासों में 3 संबंधे 5 का अनुपात हो तो उनके आयतनों का अनुपात क्या है। तो हम इसे लिख सकते हैं, माना लिख सकते हैं कि नहीं, माना शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई, माना शंकु की ऊंचाई 5 और 8 दोनों शंकु, माना दोनों शंकु की ऊंचाई 5 और 8, उनके व्यास 3 और 8 है। ठीक है, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, त्रिज्या बराबर हो जाएगी, ये अनुपात में अगर है तो 3/2 अनुपात 8/2 अनुपात, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, फिर वही है 3/8 अनुपात। यानी अनुपात में व्यास दिया है तो उसे हम लोग त्रिज्या मान सकते हैं, क्योंकि
जब हमें उसे त्रिज्या बनाएंगे तो बटे 2 करेंगे तो वो आपस में कट जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, उनके आयतनों का अनुपात, आयतनों का अनुपात, आयतनों का अनुपात निकालना है। तो फर्स्ट आयतन क्या हो जाएगा, शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बटा के कर सकते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये पहला है, ये दूसरा है, इसी में वैल्यू को रख देंगे। देखिए 1/3 पाई से 1/3 पाई कट जाएगा तो r1 स्क्वायर h1 बटा के r2 स्क्वायर h2, यही होगा ना। r1 क्या है, r1 3 है, 3 का स्क्वायर गुणे h1 क्या है 5 है, r2 क्या है 8 है, 8 का स्क्वायर गुणे 8 है, यही है ना। अब इसे हम लोग कर सकते हैं 3 3 9 5 8 64 8, यही करेंगे ना। अब ये कटेगा आपका 9 5 45 हो गया। क्या हो रहा है 9 5 आयतनों का अनुपात, पांचवा सवाल 9 5 45 हो गया। अब 64 में 8 का गुणा करेंगे, 8 चौक को 32 को 2 हासिल 3, 8 6 48 49 50 51, यानी कितना आ गया 45/512 आयतनों का अनुपात। शंकु के आयतनों का अनुपात क्या हो गया 45/512। इसको हमने सॉल्व किया है तो यही आंसर आ गया, ठीक है 45/512। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं। ज्यामिति का क्वेश्चन जैसे आयतन वाला जो क्वेश्चन होता है, ज्यामिति इसे हम लोग बोलते हैं, इसका क्वेश्चन बहुत ही इजी होता है, लेकिन अगर हमें फार्मूला याद हो तब। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है उसको हम लोग देखते हैं। देखिए दिया है क्वेश्चन 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या और 40 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन को पिघलाकर एक गोला बनाया गया, तो गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अच्छा ये बताइए, कोई मान लीजिए एक बेलन क्या आकार का था, ठीक है, इसको पिघलाकर एक गोल आकार बनाया गया, इसके आयतन में परिवर्तन होगा? इसके आयतन में परिवर्तन होगा ये पहले बताइए। इसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि बेलन का आयतन बराबर गोले का आयतन, लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि उसी वस्तु को पिघलाकर वही वस्तु बनाई गई है। तो लिख सकते हैं हम लोग बेलन का आयतन, बेलन का आयतन बराबर गोले का आयतन, क्योंकि दोनों का आयतन बराबर होगा। दिया नहीं है, लेकिन उसी बेलन को ना पिघलाकर गोला बनाया जा रहा है, तो बेलन का आयतन बराबर गोले का आयतन हो जाएगा, ठीक है। तो बेलन के आयतन का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है ना। बेलन के आयतन का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब गोले का आयतन क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। अब देखिए बेलन का दिया है, त्रिज्या भी दिया है, ऊंचाई भी दिया है। अब बेलन को पिघलाकर क्या बना रहा है, गोला बना रहा है, ठीक है। तो हम इसे लिख सकते हैं पाई आर का मान, त्रिज्या का मान कितना दिया है 3.5 का स्क्वायर, और गुणे ऊंचाई कितना दिया है 40 दिया है, ठीक है। और हमें क्या पूछा है, गोले का आयतन पूछा है, तो 4/3 गुणे पाई आर क्यूब, ठीक है। अब
पाई से पाई को कैंसिल हम लोग कर सकते हैं कि नहीं? तो इसे लिख सकते हैं 3.5 गुणे 3.5 गुणे 40 गुणे 3 बटा के 4 नीचे आ जाएगा 4 बराबर आर क्यूब लिख सकते हैं। इस 4 से 40 को काटेंगे 10 हो जाएगा। ठीक है, 3.5 गुणे 3.5 गुणे 10 और गुणे 3 बराबर हो जाएगा आर क्यूब। यही होगा ना। अब इसको आपस में गुणा करेंगे, 10 का गुणा 3.5 में करेंगे तो ये 35 हो जाएगा। 3.5 गुणे 35 और गुणे 3 हो जाएगा आर क्यूब होगा। अब इस 35 में 3 का गुणा करेंगे, 3 × 5 = 15, 3 × 3 = 9, 1 × 10, 105 गुणे 3.5 बराबर आर क्यूब। यही होगा ना। त्रिज्या पूछा है, गोले की त्रिज्या, तो 105 में 3.5 का हम लोग गुणा करेंगे, 5 × 5 = 25 हुआ, 2 बचा, 5 × 1 = 5। ठीक है, और 3 का गुणा करेंगे, 3 × 5 = 15, 3 × 1 = 3, 5 7 6 3675। 10 कितना हुआ? 367.5 आर क्यूब। तो इसे क्यूब में लिख सकते हैं 367.5 आर। त्रिज्या कितना आ गई? क्यूब में 367.5। ठीक है, यही त्रिज्या आ गई। बात समझ में आई कि नहीं? जैसे बेलन था, बेलन को पिघला कर वो गोला बना रहा, तो बेलन का आयतन बराबर गोले का आयतन समान हो जाएगा ना। दोनों का आयतन समान हो जाएगा। तो गोले की त्रिज्या पूछा कि कितनी त्रिज्या वाला गोला बनेगा। ठीक है, तो उसको हम लोग सॉल्व करके निकाल लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले की परिगत बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। परिगत का मतलब परिगत जैसे दिया है, परिगत बेलन की ऊंचाई जितनी होगी उतने गोले का व्यास होगा। गोले का व्यास = बेलन की ऊंचाई। ठीक है, बेलन की ऊंचाई और बेलन का व्यास बराबर हो जाएगा बेलन का गोले का व्यास बराबर बेलन का व्यास हो जाएगा। गोले का व्यास बराबर हो जाएगा बेलन का व्यास। यही होगा ना। जैसे क्योंकि देखिए ये दिया है, तो जितना गोले का व्यास होगा उतना ही ना बेलन की ऊंचाई है। और ये भी समान ही है क्योंकि टच हुआ है। हमको गोला बनाने में और बेलन बनाने में टचिंग नहीं है, लेकिन उसको आप जब अच्छे से बनाएंगे तो ये पूरा टच रहेगा। ठीक है, तो जितना गोले का व्यास होगा उतना बेलन की ऊंचाई हो जाएगी। तो क्या पूछा है हमसे? 14 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले की परिगत बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। बेलन की हमें ऊंचाई यानी हाइट पता होगी। हाइट कितना हो गई? 14 सेंटीमीटर। और त्रिज्या कितनी हो गई? जब व्यास 14 सेंटीमीटर है तो व्यास का आधा त्रिज्या होती है, तो त्रिज्या r बराबर कितना हो गई? 7 सेंटीमीटर हो गई। बेलन का आयतन का फार्मूला क्या होता है? बेलन का आयतन बराबर होता है πr²h। यही होता है ना। तो पाई का मान कितना होता है? 22/7 होता है। 22/7 गुणे r का मान त्रिज्या कितनी है? 7 × 7, क्योंकि 7 स्क्वायर है। और गुणे ऊंचाई कितनी है? जितना गोले का व्यास है उतनी ही ऊंचाई हाइट होगी 14 सेंटीमीटर। 7 से 7 को कैंसिल कर देंगे, 22 × 7 × 14, यही होगा ना। 14 × 7 = 98 हो जाएगा। 22 × 98
98 में 22 का गुणा करेंगे, देखिए 8 दूनी 16, 9 दूनी 18 के 19 हो जाएगा, फिर यही होगा 6 हो गया, 9 6 15, 9 1 10, 11 2, 2156। 2156 क्या होगा? 2156 सेंटीमीटर में है ना, सेंटीमीटर क्यूब, 2156 सेंटीमीटर क्यूब होगा। बात समझ में आई कि नहीं आप लोगों को? या इसे लिख सकते हैं 2156 घन सेमी, क्यूब को घन बोला जाता है, इसे घन सेमी बोल सकते हैं। आंसर हो गया। बात समझ में आई कि नहीं आप लोगों को? जैसे जब ये गोला है, जब दोनों जगह टचिंग है गोले में बेलन का, तो जितना बेलन की हाइट होगी उतना ही गोले का व्यास होगा। और जब इस बेलन की त्रिज्या निकालना है तो मोटाई के बराबर, जितना इसकी मोटाई है इतना इसका व्यास है, तो त्रिज्या इसकी आधी हो जाएगी। बस यही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया है, किसी गोले का आयतन और उसके परिगत बेलन का आयतन का अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी कोई गोला है और बेलन है, दोनों के आयतन का अनुपात पूछ रहा है। तो हो जाएगा गोले का आयतन बटा के बेलन का आयतन। ये गोले की त्रिज्या क्या हो जाएगी? गोले की त्रिज्या क्या हो जाएगी? गोले की त्रिज्या r हो जाएगी। अब बेलन की ऊंचाई 2r होगी। क्यों 2r होगी? क्योंकि देखिए इस गोले के परिगत बेलन है ना, त्रिज्या यहीं पर होगी, त्रिज्या इसी को मान सकते हैं। तो त्रिज्या r है तो ऊंचाई पूरी कितना होगी? r 2r होगी। तो बेलन की ऊंचाई कितना हो गई? 2r हो गई। तो इसे लिख सकते हैं गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई r क्यूब। और बेलन का आयतन पाई r² h, यही होता है। 4 पाई r क्यूब बटे लिख सकते हैं 3 गुणे r²। h का मान कितना है? 2r है, 2r कर देंगे। ऊंचाई कितना है? 2r है। 2r क्यों है? 2r देखिए आप लोग ना, जैसे इसकी त्रिज्या r है तो इसके परिगत है, तो इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 2r हो जाएगी। तो अब इसे हम लोग लिख सकते हैं 4 पाई r क्यूब बटे के 3 दूनी 6 पाई r क्यूब। पाई से पाई को कैंसिल कर देंगे, 2 दूना के 4, 2 3 6, r से r को कैंसिल कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2:3। बात समझ में आई कि नहीं? 2:3 हो गया। 2:3 कैसे हुआ है? जैसे गोले की त्रिज्या r है, ऊंचाई 2r है, तो उसी को हमने रखा है ना, जैसे 4 पाई r क्यूब बटे के 3 गुणे पाई r² गुणे 2r, h बराबर 2r। ठीक है। अब इसको हम लोग काटे हैं तो इसे काट सकते हैं, 2 हो जाएगा। तो 2 पाई r क्यूब बटे के 3 पाई r क्यूब, तो 2:3 हो गया। इसी प्रकार हम लोग इसको करेंगे। आज के क्लास का हम लोग लास्ट सवाल देखते हैं। देखिए दिया है कि एक गोले एक बेलन की त्रिज्याएं और संपूर्ण पृष्ठ, एक गोले और एक बेलन की त्रिज्याएं और संपूर्ण पृष्ठ समान है, तो उनकी ऊंचाइयों का अनुपात बताइए। गोले का संपूर्ण पृष्ठ और बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, क्योंकि इनकी त्रिज्याएं समान है, हो जाएगा
गोले का संपूर्ण पृष्ठ बराबर बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, गोले का संपूर्ण पृष्ठ बराबर बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, क्योंकि अनुपात पूछा है तो दोनों को बराबर करके हम लोग करेंगे। तो गोले का संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। और बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला क्या होता है? इसका होता है 2 पाई आर एच प्लस आर। यही होता है ना, एच प्लस आर। उनकी ऊंचाइयों का अनुपात। अब इसे लिख सकते हैं 4 पाई आर स्क्वायर बराबर ये लिखेंगे ना, 4 पाई आर स्क्वायर बराबर 2 पाई आर एच प्लस आर। 4 पाई आर स्क्वायर दिया है, इसे 2 पाई आर एच प्लस आर लिखेंगे। अब देखिए इसमें से 2 पाई आर कॉमन ले लेंगे तो आर बचेगा, 2 आर बचेगा, 2 आर बचेगा बराबर 2 पाई आर एच प्लस आर। ठीक है। अब 2 पाई आर से 2 पाई आर को कैंसिल करेंगे तो 2 आर बराबर हो जाएगा एच प्लस आर। 2 पाई आर बराबर एच प्लस आर होगा। तो यहाँ एच बराबर आर हो जाएगा। अनुपात 2:1 आया। ठीक है। तो यहीं पर इस क्लास को खत्म करते हैं। आप लोग क्लास कैसा लगा?